महाभारत एपिसोड 12 राजकुमारों की प्रतियोगिता। समय बीत रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया था। अब वे राजकुमारों द्वारा शस्त्र विद्या का प्रदर्शन हस्तिनापुर की जनता व राज परिवार के समक्ष करवाना चाहते थे। उन्होंने यह बात भीष्म पितामह को बताई तो भीष्म पितामह सहर्ष ही राजकुमारों के लिए धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदा युद्ध और मल्ल युद्ध आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। प्रतियोगिता में राजकुमारों ने अपने अपने कौशल दिखाने प्रारंभ किए। युधिष्ठिर का भाला प्रदर्शन, नकुल सहदेव की तलवारबाजी सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। हस्तिनापुर की जनता राजकुमारों के बल और रंग कौशल का आनंद ले रहे थे। पर उस समय विशेष आकर्षण बना धनुर्विद्या और गदा युद्ध प्रदर्शन। गदा युद्ध किनके बीच हुआ? तो गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन का आमना सामना हुआ। भीम और दुर्योधन दोनों को ही गदा युद्ध में महारत हासिल थी, पर दोनों के मनमुटाव तो बहुत पहले से थे। तो धीरे धीरे यह प्रतियोगिता कम और वास्तविक युद्ध ज्यादा हो रहा था। अब यह कोई भयानक रूप ना ले ले तो द्रोणाचार्य ने पुत्र अश्वत्थामा से इसका बीच बचाव किया और उन्हें अलग किया। अब आई अर्जुन की बारी। अर्जुन ने धनुर्विद्या के आश्चर्यजनक करतब दिखाए। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसने शब्द भेदी तीर चलाया। इसके अलावा एक तीर चलाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी तो दूसरे तीर चलाकर वर्षा होने लगी। यह सब देखकर जनता के बीच अर्जुन की खूब प्रशंसा हुई। इसी बीच इस प्रतियोगिता के सम्मेलन में एक अचंभित करने वाली घटना घटी, जब कर्ण ने भी अपनी धनुर्विद्या दिखाने की इच्छा व्यक्त की। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, क्यों नहीं कर्ण, तुम भी अपनी तीरंदाजी का जौहर दिखा सकते हो। परंतु कर्ण ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, मैं तीरंदाजी में अर्जुन से मुकाबला करना चाहता हूं। राज परिवार के लोग जानते थे कि कर्ण और अर्जुन के बीच भी मुकाबला जीने मरने जैसा होगा। इसलिए गुरु कृपाचार्य ने तर्क दिया, पुत्र, यह प्रतियोगिता सिर्फ राजकुमारों के लिए है, इसलिए कर्ण, तुम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। दुर्योधन जानता था कि अगर अर्जुन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है कर्ण, और इसलिए कर्ण को वह अपने साथ रखना चाहता था। दुर्योधन ने कर्ण के समक्ष दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दुर्योधन ने भरी सभा में तत्काल घोषणा करते हुए कहा, कर्ण, मैं तुम्हें इसी क्षण अंग देश का राजा घोषित करता हूं। अब दुर्योधन अपने परिवारजन की तरफ मुड़कर कहता है कि अब तो कर्ण अंग देश का राजा है, तो प्रतियोगिता में भाग वह ले ही सकता है ना? कर्ण तो स्तब्ध होकर यह सब देखता रहा। उसने दुर्योधन को धन्यवाद दिया और दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती गहरी हुई। पर फिर भी राज परिवार कोई मनमुटाव
इस प्रतियोगिता के दौरान नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतियोगिता को टालते हुए कहा कि अब शाम हो चुकी है, तो अब प्रतियोगिता बंद करनी होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे कि क्या थी गुरु द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा जो उन्होंने अपने शिष्यों से ली। जुड़े रहिए हमारे साथ। महाभारत की कहानियों की श्रृंखला में अगले अंक तक मुझे यानी रुचिरा चंद्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।